देखिए बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है आज का मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। मिश्रण क्या होता है समझिए। देखिए मिश्रण क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उससे जो पदार्थ बनता है वह कहलाता है आपका मिश्रण। जैसे कि मान लीजिए पानी और शक्कर को मिला दीजिए आप किसी भी अनुपात में, पानी और रेत को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो उसके मिलने से जो बनेगा वह कहलाता है आपका मिश्रण। जबकि यौगिक क्या होते हैं, यह दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया करने से बनता है। यहाँ पे जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं आपस में तो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया और इनके मिलाने से क्या बनाया, मैंने यहाँ पर H2O बनाया। तो जब H2O बनता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु भार का अनुपात होता है, अगर हम भार की दृष्टि से इसको देखें तो यहाँ पे निश्चित अनुपात है इसका 2:16। इसको जब आप सरल करेंगे तो यहाँ आता है आपका 1:8। अर्थात यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो आपका एक द्रव्यमान की दृष्टि से 1:8 में आता है। अब मिश्रण के बारे में हम अगले बात करते हैं कि यह जो मिश्रण है वह समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का हो सकता है। समांगी मतलब जब दोनों पदार्थों को आप आपस में मिलाएं और वो इस प्रकार से मिल जाए कि उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो वह कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। जैसे पानी और शक्कर को आप मिलाते हैं तो दोनों पदार्थ पूरी तरह से आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, आपको दोनों में आप फर्क नहीं कर सकते यहाँ पर, तो वह कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। विषमांगी के अंदर आपको दो अलग अलग पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में आपको दिखाई देते हैं, या यहाँ पर हम ये कहें कि यहाँ पर ये पूरी तरह से आपस में नहीं मिलता है। जबकि यौगिक जो होता है वो सदैव कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। मतलब दोनों एक नया पदार्थ बनाया है और ये हमेशा कैसा होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप दो अलग अलग पदार्थों को अलग अलग प्रकार से आप उसमें पहचान सके कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ऐसा इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करें मिश्रण के जो गुण होते हैं, संगठक पदार्थों के कैसे होते हैं, औसत होते हैं। जैसे मान लीजिए पानी और शक्कर को आपने आपस में मिलाया तो आपको दोनों पदार्थों के जो मिलने से जो मतलब नया पदार्थ बना है उसका जो गुण होगा वो दोनों का औसत होता है। मतलब उसमें दोनों के समान क्या होते हैं, गुण दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए अगर पानी और शक्कर को आपस में मिलाते हैं तो अगर पानी आपका बहुत अधिक मात्रा में है और शक्कर जैसे बहुत ज्यादा मीठी होती है, पानी आपका स्वादहीन होता है, लेकिन जब आपस में मिलाते हैं तो पानी के अंदर भी आपको जो शक्कर के जो टेस्ट है आपको उसमें महसूस होता है। अब आगे हम बात करें, जबकि यौगिक के अंदर क्या होता है, जो आप तत्व आपस में मिलाते हैं और जो नया बनने वाला पदार्थ होता है उसके जो गुण होते हैं एकदम भिन्न होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वह जलाने में सहायक होती है, हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन इसके विपरीत जो नया पदार्थ बनता है H2O, वो आप देखें कि वह आग बुझाने के काम में आता है, ना वो जलाने में काम में आ रहा है और ना ही वो ज्वलनशील है। उसके गुण एकदम क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मिश्रण जो है इसको सरल यांत्रिक विधियों के द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पानी और रेत को आपस में मिलाया, तो पानी और रेत को आपने आपस में मिलाया तो आप फिल्टर पेपर की सहायता से क्या है उसको छान सकते हैं। या आप देखिए कि रेत थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती है, आप ऐसे ही मतलब पानी को धीरे से अलग कर सकते हैं। या पानी और शक्कर भी आपने आपस में मिलाया है तो आप देखेंगे जब हम उसको गर्म करेंगे तो पानी जो है वो वाष्पन की क्रिया के द्वारा क्या है बाहर निकल आएगी और शक्कर जो है आप उसका आपको उसी कंटेनर के अंदर मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यौगिक के अंदर इस प्रकार से आसानी से सरल रूप से अपघटित नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आपको H2O को भी आपको अलग करना है तो आपको इलेक्ट्रोड की सहायता लेना पड़ेगी। एक इलेक्ट्रोड पे आपका हाइड्रोजन गैस पैदा होगा, एक पर आपका ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से क्या है, इतना आसान नहीं होता है यौगिक को पृथक करना। ठीक, धन्यवाद।